ये लेक्चर 6 पार्ट 3 कैलकुलस हमने डिस्कस करना है। अब देखिए, जब दो करो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं तो वो उसके अंदर एक प्रॉपर यानी उसके माबेन एक प्रॉपर एंगल बनती है, वो हमने क्या करनी है, डिस्कस करनी है। अब देखिए, हम क्या लेते हैं कि m1 एक स्लोप है फर्स्ट करो का, यानी फर्स्ट करो का क्या है, स्लोप है। m2 क्या है, सेकंड करो का स्लोप है। तो इनके दरमियान जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होती है उसका ये फार्मूला है, टेंजेंट थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 नीचे 1 प्लस m1 डॉट m2। अगर मैं इससे एंगल निकालना चाहूँ तो दोनों तरफ पे आप इन्वर्स अप्लाई कर दोगे तो टेंजेंट इन्वर्स m1 माइनस m2 नीचे 1 प्लस m1 डॉट m2, ये और ये कैंसल, तो एंगल आ जाएगी टेंजेंट इन्वर्स m1 माइनस m2 नीचे हो जाएगा 1 प्लस m1 डॉट m2। ये आपकी रिक्वायर्ड क्या हो जाएगी, एंगल बिटवीन टू कर्व्स। यहाँ पे m1 से मुराद बेसिकली स्लोप होता है, यानी करो फर्स्ट की डेरिवेटिव लोगे फिर उसमें पॉइंट पुट करोगे तो फिर आपने ये m2 मतलब होता है स्लोप। बेसिकली मतलब क्या होता है कि करो 2 को डेरिवेटिव लोगे फिर उसमें वो पॉइंट पुट करोगे, फिर आप सारी वैल्यू इसमें पुट करोगे, वो आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आ जाए। अब देखिए, बड़ा आसान सा रिज़ल्ट है। हमने एंगल का फार्मूला क्या पढ़ा है, हमने एंगल का फार्मूला पढ़ा है टेंजेंट m1 माइनस m2 नीचे 1 प्लस m1 डॉट m2 पढ़ा है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, m1 यानी फर्स्ट करो, ये इसका स्लोप लेंगे, ठीक है, इसको ले ले y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1। इसका डेरिवेटिव ले ले तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2। यहाँ तक ओके। अब इस तरह कर दे कि इसमें इस तरह कर दे, इसको स्लोप बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, स्लोप यानी m1। आपको पॉइंट भी गिवन है, पॉइंट क्या है 2,5, यानी x की जगह 2 पुट करोगे तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2, ये 4 हो जाएगा 12, तो इसे आ जाएगा 10। तो m1 की वैल्यू आ गई 10। कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब आते हैं सेकंड करो की तरफ। सेकंड करो अगर आपको ऊपर से देख सकते हैं क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसकी डेरिवेटिव लेते हैं तो ये 2x हो जाएगा। इसको m2 नाम देंगे जब पॉइंट पुट होगा। पॉइंट क्या है 2 इंटू 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 इससे रिजल्ट आएगा 4, तो m2 की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब देखिए, अब आपने फार्मूला क्या पढ़ा है, टेंजेंट थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 नीचे 1 प्लस m1 डॉट m2 होता है। फार्मूले में प्लगिंग कर दें, m1 की वैल्यू 10 माइनस 4 1 प्लस 10 डॉट 4 हो जाएगा। कोई कन्फ्यूजन नहीं। टेंजेंट थीटा इक्वल टू 6 40, ये 41 हो जाएगा। हमें थीटा चाहिए तो इधर इन्वर्स अप्लाई होगा, इधर भी इन्वर्स, ये कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू टेंजेंट इन्वर्स 6 के नीचे 41। इसको हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेटर से, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देखिए, इसमें ये जो चीज़ हो गई है ये आपके सामने एक्स्ट्रा है, ये जो आप नज़र आ रहा है ये एक्स्ट्रा है। किस तरह एक्स्ट्रा है इसकी भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जब एक करो आपके सामने एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1 है, ये करो 1 है, यानी मतलब C1 मैंने नाम दिया। एक करो और है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये C2 हो गई। देखिए, जब ये करो आपस में मिल जाएंगे, तो एक पॉइंट के ऊपर ये इक्वल हो जाएंगे, तो इस वजह से मैं इन दोनों को इक्वल कर रहा हूँ। ठीक हो गया। यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके आ सकते हैं। इसको इस तरह कर दो, उधर शिफ्ट कर दोगे तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 2x इक्वल टू 0। मैं x को कॉमन कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0।
एक्स की एक वैल्यू 0 हो जाएगी, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वेयर फैक्टराइजेशन, यहाँ पे फैक्टराइजेशन माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2। तो x की वैल्यू दूसरी 2 और एक और वैल्यू क्या आ जाएगी -1। ये x की वैल्यू आ गई। हमें y की वैल्यू भी चाहिए, तो सबसे पहले x की वैल्यू 0 पुट करोगे, यानी इस करो में, इस फर्स्ट करो में x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास ये पॉइंट आ गए। तो हमने सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को लेना है, बकाया को अगर आप कर सकते हैं तो करें, अदरवाइज़ क्योंकि आपसे यही मांगा जा रहा है कि इस पॉइंट के ऊपर इसका एंगल फाइंड। इसके अलावा इसका रिज़ल्ट है 0.4153 आप कैलकुलेट कर सकते हैं। टेंजेंट इन्वर्स के लिए क्या करोगे, शिफ्ट बटन दबाओगे कैलकुलेटर में से और फिर टेंजेंट को प्रेस करोगे तो ये आप आसानी से इन्वर्स में तब्दील हो जाएगा। फिर आप ये वैल्यू 6/41 को प्लॉट कर दें तो ये आपके साथ रिक्वायर्ड हो जाएगा। ऐसे हमारी ये वीडियो